जाना हूँ मैं तुम्हारा प्रभुताई, सास बाहु सन परी लड़ाई। समर बाल सन करो जसु पावा, सुनो कपि वचन बेहस बहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खाया हूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार मोहि कुमार गोगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहे मारा तैं मैं मारे, तैं पर बांधे हो तन तुम्हारे। मोहे न कछु बांधे काई लाजा, के न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे आप अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोरु सिखावन। देखा तमन जो कुल विचारी, भ्रम तज भजहूँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाहीं। तासु बयार कबहु न कीजे, मोरे कह जान के दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। पनत पाल रघुनायक रामा, करुणा सिंधु करार सिया रामा। गए शरण प्रभु राखियो रामा, तब अपराध विसार सिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखियो रामू। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे।
राम चरण पंकज और धर हो, लंकाया चल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंकात, शशि महो जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का चल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिन गिरा न सोआ, देखो विचार त्याग मद मोहा। बसन ही न नहीं सोह सुरारे, सब भूषण भूषत वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताए, जाय रही पाए बिनु पाए। सजल मोल जन सरत नाही, वरस गए पुनि तब सुखाए। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सोनो दास कंठ कहाँ पान रोपे, विमुख राम त्राता न कोपी। शंकर साहस विष्णु आज तो हे, सकन न राख राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु शूल प्रादाराम, त्यागहूँ तुम अभिमान सिया राम। भजऊँ राम रघुनायक राम, कृपा सिंधु भगवान सिया राम। सुमेरो पवन सुत पावन, नामू अपने बस कर राखो रामू। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनत बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। ज्यादा पे काहे कापी आती है तबानी, अगत विवेक भरत नैसानी। बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हम कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर
व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु न काट आई खल तो ही लाग से अधम सिखावन मोही। उल्टा हो कह अनुमाना मति भ्रम तोरो प्रगट में जाना। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा भी होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनो कापे वाचन बहुत कसे आना, बेगे नहराऊं मूड़ कर प्राणा। सुन तो निशाचर मारा निदाए, सचवन सहत विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस कर विनय बाहु, तानी तब रोधि न मारे हूँ दूता। आन दंड कछु करो गोसाई, सब कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सोना तब हस बोला दस कंदर, अंग भंग करी पटियहु बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए।